Assalamualaikum. My name is Hafsa Khan and the topic of my presentation is converting the annual trend into quarterly and monthly trend. तो हम लोगों ने एनुअल ट्रेंड को जो है क्वार्टरली और मंथली ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसा हमें पता है ट्रेंड इक्वेशन किसके इक्वल होती है, y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स के। यहाँ पे जो x है ये यूनिट ऑफ 1 ईयर है और जो y है ये यूनिट ऑफ एवरेज मंथली वैल्यूज़ है। तो हम लोगों ने एनुअल ट्रेंड को जब मंथ्स में चेंज करना होगा मंथली ट्रेंड के अंदर, तब हम लोग इसको 12 से दोनों साइड पे डिवाइड करते हैं। y इज़ इक्वल टू a/12 प्लस b/12x। और जब हम लोगों ने इसको मंथली एनुअल ट्रेंड को हमने क्वार्टर्स में चेंज करना होगा क्वार्टरली ट्रेंड के अंदर, तब हम लोग यहाँ पे इसको a/4 प्लस b/12 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको 12 के 4 के साथ हम इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ ऊपर देखा है कि जो y होगा ये यहाँ पे यूनिट ऑफ एवरेज मंथली वैल्यूज़ होगा। इसीलिए हम लोगों को पता है कि 1 ईयर के अंदर जो है वो 12 मंथ्स होते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसको 12 मल्टीप्लाई बाय 4 किया। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। इसकी एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल नंबर 1 है द एनुअल ट्रेंड फॉर जुलाई 2011 इज़ y इज़ इक्वल टू 81.6 प्लस 28.8x फॉर द सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स प्रोडक्ट। फाइंड द क्वार्टरली ट्रेंड। अब हम लोगों ने इसका क्वार्टरली ट्रेंड निकालना है। हमें ओरिजिन दिया हुआ है जुलाई 2011 के लिए 81.6 प्लस 28.8x। हम लोगों ने इसे क्वार्टरली ट्रेंड में चेंज करना है। तो हमने जैसे पीछे फार्मूला पढ़ा था इसका कि हम लोगों को जो भी ओरिजिन उन्होंने दिया हुआ होगा a प्लस बी एक्स की फॉर्म में, हम लोगों ने उसको 4 के साथ डिवाइड कर देना है। यहाँ पर हम लोगों ने इसको 4 के साथ डिवाइड किया और इसको भी 4 मल्टीप्लाई बाय 12 के साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 20.4 प्लस 0.6x। ये हमारे पास अब जो ये ट्रेंड इक्वेशन हमारे पास आई है, ये हमारे पास अब क्वार्टरली ट्रेंड आ गया। हमने एनुअल जो दिया हुआ था हमें यहाँ पे, हम लोगों ने इस वाले को अब हम लोगों ने क्वार्टरली के अंदर चेंज कर दिया है। अब इसी वाले ट्रेंड को जो हमें एनुअल ट्रेंड दिया है इसको अब हमने मंथली ट्रेंड के अंदर चेंज करना है फॉर जुलाई 2011 फॉर द सेम ईयर 2011। तो इसको हम लोग जब करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी सेम उसी तरह करेंगे जैसे क्वार्टरली के लिए चेंज किया था कि इसको भी हम लोगों ने जो पीछे फार्मूला पढ़ा उस फार्मूले को लगाएंगे इसके अंदर और इसको चेंज कर देंगे। y इज़ इक्वल टू 81.6x डिवाइडेड बाय 12 प्लस 28.8 इंटू डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये जो है ये ट्रेंड इक्वेशन आ गई है। अब हमारे पास मंथली, हम लोगों ने ईयरली को जो हमें एनुअल दिया हुआ था उसको हम लोगों ने चेंज कर लिया है अब मंथली के अंदर और हमारे पास ये ट्रेंड इक्वेशन आ गई है। ठीक, ये तो अब हो गया है एक ही ईयर का, मतलब अगर हमने सेम ईयर के अंदर काम करना है 2011 के अंदर ही हम लोगों ने दोनों निकाले हैं क्वार्टरली और मंथली, तो ये तो हो गया। लेकिन अगर हम लोगों को क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए कि हम लोगों को डेटा उन्होंने एक ईयर का दिया हुआ हो लेकिन उन्होंने हमसे मंथली का जो है किसी और ईयर के अंदर चेंज करके मांग लिया हो, हमें ईयर्स को मंथ्स को शिफ्ट करना पड़ जाए, तो वो हम कैसे करेंगे। इसके लिए एक और एग्जाम्पल है फॉर द सेम डाटा। इसी डाटा के लिए जो हमें इन्होंने इन वाई की ये जो वैल्यू दी हुई है इसी डाटा को हम लोगों ने अब एक और तरीके से करना है कि हमने फाइंड द मंथली ट्रेंड टू जनवरी 2012। अब हमने जनवरी 2012 के लिए निकालना है। डाटा हमने यही लेना है, y हमें दिया हुआ है, ट्रेंड इक्वेशन उन्होंने हम लोगों को दी हुई थी 81.6 प्लस 28.x। इसको हमने मंथली में चेंज किया था। मंथली में हमने जब चेंज किया था तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, लेकिन ये फॉर जुलाई 2011 थी। अब हमने जैन 2012 की निकालनी है, तो इसके हम लोग देखेंगे कि जुलाई 2011 से लेके जनवरी 2012 तक कितने मंथ्स बनते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास कितने मंथ्स बन रहे हैं, 6.5 मंथ्स बन रहे हैं जुलाई 2011 से लेके जनवरी 2012 तक। तो हमारे पास अब जो ओरिजिन आ गया वो क्या हो गया कि 6.5 प्लस 0.2x। ये जो 0.2x हमारे पास ये था, अब हम लोग इसके अंदर, ये मंथ्स का था ना, हम इसके अंदर 6.5 जो है वो ऐड कर देंगे, बाकी हमारा जो ट्रेंड वैल्यू है वो यही रहेगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। y इज़ इक्वल टू 6.8 प्लस 0.2 और हम लोगों ने यहाँ x की जगह लिख दिया है x प्लस 6.5। जो हमारे मंथली ट्रेंड था हमने उसको वही लिखा, वही रहने दिया, सिर्फ x की जगह पे हम लोगों ने चेंज करके लिख दिया है x प्लस 6.5। इसको हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। हम इसको प्लस करेंगे, हमारे पास 1.3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.3 आएगा और हम इस तरह सॉल्व करके इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। इसी तरह से इसी मेथड को यूज़ करते हुए अगर हमें किसी भी मंथ का निकालना पड़ जाए, किसी भी ईयर के मंथ का निकालना पड़ जाए, हम सेम मेथड यूज़ करके किसी भी ईयर को जो है वो अपना क्वार्टरली या मंथली ट्रेंड निकाल सकते हैं।
अच्छा, अभी जो हमने पढ़ा था वो था एनुअल ट्रेंड इनटू क्वार्टरली एंड मंथली ट्रेंड। अभी हमने कन्वर्ट करना एनुअल ट्रेंड को क्वार्टरली और मंथली में सीखा है। अब हम लोगों को अगर इसका उल्ट करना पड़ जाए, मतलब कि अगर हमें क्वार्टरली और मंथली ट्रेंड को एनुअल ट्रेंड के अंदर चेंज करना पड़ जाए, तो हम उन्हीं फार्मूलाज को थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो हमारे पास जो क्वार्टरली और मंथली ट्रेंड होगा वो एनुअल ट्रेंड के अंदर चेंज हो जाएगा। फार्मूलाज ये हैं उसके, y इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस b इंटू 12 मल्टीप्लाई बाई 4x, ये क्वार्टरली के लिए, और मंथली के लिए ये है a मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस b इंटू 12x। इन दो फार्मूलाज को यूज़ करके हम इसको जो है क्वार्टरली और मंथली डाटा को एनुअल ट्रेंड के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल करते हैं। द क्वार्टरली ट्रेंड फॉर ईयर 2015 फॉर प्रोडक्शन ऑफ वीट इज़, ये हमें ओरिजिन उन्होंने ट्रेंड वैल्यू दी, इक्वेशन दी हुई है। अब हम लोगों ने इसका क्या करना है, फाइंड द एनुअल ट्रेंड, इसको हम लोगों ने एनुअल ट्रेंड के अंदर चेंज कर देना है। तो एनुअल ट्रेंड के अंदर हम लोगों ने इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले है ये क्वार्टरली टू ईयरली में चेंज करने के लिए हमें पता है, हमने जो फार्मूला यहाँ पे अभी पढ़ा था, ये फार्मूला हमने पढ़ा था, इसी फार्मूले को हम यहाँ पे यूज़ अप्लाई करेंगे। y इज़ इक्वल टू 21.8 प्लस 0.7x, इसको हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 के साथ, और 0.7 को हम लोगों ने इसी तरह रहने दिया, और x के साथ हम 0.7 के साथ हमने 12 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया, और इसको इसी तरह से x को लिखे रहने दिया, और उसके बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास ट्रेंड इक्वेशन आ गई क्वार्टरली टू ईयरली की। क्वार्टरली को ईयरली के अंदर, एनुअल के अंदर चेंज कर दिया है। इसी तरह से अब सेकंड हमें जो पार्ट दिया हुआ है, उन्होंने कहा फाइंड द एनुअल ट्रेंड फ्रॉम मंथली ट्रेंड। पहले ऊपर जो दिया हुआ था ये क्वार्टरली दिया हुआ था, अब नीचे जो उन्होंने दिया हुआ है ये मंथली ट्रेंड दिया हुआ है। अब इस मंथली ट्रेंड को हम लोगों ने चेंज करना है ईयरली के अंदर। तो मंथली से ईयरली के अंदर जाने के लिए भी सेम वही है जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है, उसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 5.5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.4 को भी 12 इंटू 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो ट्रेंड इक्वेशन आ जाएगी वो मंथली टू ईयरली